पापा कहाँ है? पापा माना भी है। प्लीज मेरे पिता बनिए। भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरी किस्मत लिखने की कोशिश मत कीजिए आप। पापा आप नहीं चाहते मैं टीटू से शादी करूं, मैं नहीं करूं। लेकिन मैं प्रतीक या किसी और से भी शादी नहीं करूं। तुम्हारे लिए और अंश के लिए इतना सब करने के बाद मुझे तुम दोनों के लिए सही फैसला लेने का हक भी है। क्या दिमाग तो ठिकाना है? वहाँ तूने टीटू से बात की और यहाँ तूने प्रतीक को बुला लिया। वनराज ने डिम्पी और प्रतीक का रिश्ता किया पक्का। डिम्पी का फूटा वनराज पर गुस्सा। वनराज प्रतीक का रिश्ता डिम्पी के लिए लेकर आया है। हम देखते हैं कि प्रतीक घर में आता है जहाँ पर बापूजी उसका स्वागत भी करते हैं आरती करके। वहीं उसे गिफ्ट भी दिया जाता है। वनराज को प्रतीक काफी होशियार और होनहार लड़का लगता है। हम देखते हैं कि जब प्रतीक को उसके क्लाइंट का एक कॉल आता है तो फिर वहाँ से वो निकल जाता है, जिसके बाद डिम्पी वनराज पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ टीटू से ही। इस पर वनराज भी उसे डांटने लगता है, जहाँ डिम्पी उसे पलटवार करके कहती है कि आप हमारे पापा हैं, भगवान बनने की कोशिश ना करें। हम देखते हैं कि इस कन्वर्सेशन में भाभी आती है और कहती है कि हमें इस सब के लिए अनुपमा की भी राय लेनी चाहिए, जिस पर वनराज कहता है कि अनुपमा भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगी। टीटू का कोई भविष्य नहीं है, आज उसकी दुकान है, वो इन्फ्लुएंसर है, कल कोई उसकी दुकान खरीद लेगा, जिससे डिम्पी को काफी गुस्सा आता है। इतना झूठ काफी है पापा, और बोलने की जरूरत नहीं। बाप प्लीज पापा की भाषा बोलना बंद कर दीजिए। पापा आपने मुझे अंश से दूर किया। मुझे दुख हुआ लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि अंश आपके साथ खुश था। पिछले 5 सालों में मेरे और अंश की लाइफ का हर फैसला आपने लिया और मैंने माना भी है, लेकिन ये फैसला मैं नहीं मानती। मैंने आपको पापा कहा है, पापा माना भी है। प्लीज मेरे पिता बनिए। भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरी किस्मत लिखने की कोशिश मत कीजिए आप। अगर बात अंश की है तो मैं और टीटू अंश को आपसे दूर नहीं करेंगे पापा। और अगर बात पैसे की है तो आजकल तो सरकारी नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं होता है। समझने की जरूरत आपको है पापा आप नहीं चाहते मैं टीटू से शादी करूं, मैं नहीं करूं। लेकिन मैं प्रतीक या किसी और से भी शादी नहीं करूंगी। अगर आप दोनों मुझे मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला लेने का हक नहीं देंगे तो ना सही, लेकिन मैं भी आपको ये हक नहीं दूंगी। मैं ये फैसला दे चुका हूँ डिम्पी, तुम्हारी शादी प्रतीक से ही होगी। तुम्हारे लिए और अंश के लिए इतना सब करने के बाद मुझे तुम दोनों के लिए सही फैसला लेने का हक भी है और फर्ज भी है। इसलिए जो मैं फैसला लूंगा वो सही होगा और तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। ये डिम्पी है। डिम्पी हमारी फैमिली की बैकबोन है। इसके बिना तो हमारा परिवार बिल्कुल चल नहीं सकता। अच्छी सही करें, हमारी डांस अकेडमी चलाती है और शी इज अ ब्रिलियंट डांसर। क्या दिमाग तो ठिकाना है? वहाँ तूने टीटू से बात की और यहाँ तूने प्रतीक को बुला लिया, जबकि तुझे पता है कि डिम्पी टीटू को पसंद करती है। लेकिन मुझे वो लड़का पसंद नहीं है बाबूजी। तो फिर तू अमेरिका में उसे मिला ही क्यों? क्योंकि मैं डिम्पी और अंश को इंडिया वापस लाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे अनुपमा है और उस औरत का कोई भरोसा नहीं है, कब हमको बिना बताए वो डिम्पी और टीटू के फेरे करवा देती। कभी कभी सही बात के लिए झूठ बोलना गलत नहीं होता। प्रतीक वैसे भी टीटू से कहीं अच्छे है। आज है कल नहीं है उसका करियर। वो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, ये एक बबल है बापू। ये बहुत बड़ा धोखा है। अपनी बेटी का हाथ और अपने पोते की जिम्मेदारी किसी ऐसे आदमी के हाथ में नहीं दे सकता हूँ जिसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इतने साल नौकरी करने के बाद भी तू 2 साल बेरोजगार रहा। आराम करने के बाद आप लोग ठंडे दिमाग से कर सोचिएगा कि मैं जो कुछ भी किया सही है। आप लोग एग्री करेंगे प्रतीक डिम्पी के लिए परफेक्ट है। नहीं, वो मैंने बोला। लंदन से क्लाइंट का लेना पड़ेगा। हाँ श्योर। और तुम्हारा गेस्ट रूम नो नो सर, इट्स ओके। वैसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस है तो लैपटॉप की जरूरत है। अपनी गाड़ी में देखा ये लड़का अपने काम पे कितना फोकस्ड है।
ऑफिस आवर्स के बाद भी कॉल सिर्फ काम के लिए रहे। वेल, आपका क्या कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी टेलीविजन से जुड़े तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए टेली चक्कर के साथ।